हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 26 जून 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं एंड कमेंट भी कर सकते हैं ना। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक ने क्या किया, देखो कल ये अराउंड यहाँ क्लोज हुआ था, तो ये लेवल हमें आपको गिवन था, ठीक है। अब देखो इसके नीचे ओपन हुआ, ट्रेड किस वे में बनी है आज, है ना। नीचे ओपन हुआ, ये बना, तो अभी जब तक इसके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है हमें एंट्री की ज़रूरत नहीं है ना। बट जैसे ही क्रॉस होगा, छोटा सा एसएल लेकर हमें हमारी एंट्री बन रही है। अब यहाँ एंट्री आपकी बनी, और देखो अगर या तो ये एसएल लेके चला जाए छोटा सा, या हमारा टारगेट ये था, है ना। तो यहाँ तक गया, उसके बाद ऊपर सर्वाइव करा। अब यहाँ हिट होते हम निकल गए, है ना। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर इसने इसका सपोर्ट लिया, तो हमारी अगर चाहो तो एक और एंट्री बन रही है विद ये जो ग्रीन कैंडल है डोजी टाइप, उसका एसएल लेके। एसएल छोटा ही लेना है ना, टारगेट बड़े होने चाहिए, छोटा एसएल होने चाहिए। उसके बाद ये ऊपर गया एंड नेक्स्ट टारगेट हिट करके, एंड दिन में करीब 12 बजे इसने यहाँ इस लेवल का भी प्रॉपरली ब्रेकडाउन दे दिया कैंडल ने। और उसके बाद देखो नीचे मूवमेंट वापस वहीं जहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ तक फॉल हुआ। तो एंट्री कहाँ मिली, एक तो यहाँ जब इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, एक शाम को यहाँ ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। यहाँ दो जगह हमें एंट्री मिली, ठीक है। एंड हो सकता है किसी ने इस वीक में भी एंट्री ली हो, तो छोटा सा एसएल था, हिट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1-2 पॉइंट के एसएल हिट भी हो जाए, और अगर आपके 7-8 पॉइंट के टारगेट मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से अगर हम देखें 42 पे अगर कोई एंट्री किया होगा तो 50 एंड 57 काफ़ी अच्छा टारगेट मिला है। सिमिलर वे में 57 पे किसी ने एंट्री ली होगी तो 41, ठीक है। तो 15-15 पॉइंट के आपने टारगेट बुक किए, और अगर 2 पॉइंट का एसएल भी दे दिया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। अगर आप वेट करते तो शायद एंट्री ही नहीं मिलती, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वही लेवल रहेंगे, यही दोनों ही लेवल। जब कैंडल इसके ऊपर जाए तो आपको एंट्री करनी है, ठीक है। गैप अप ओपन हो, यहाँ गैप अप ओपन हो, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे, और उसके बाद अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप करना। यहीं ओपन हो तो जो कैंडल नीचे जा रही है उस कैंडल में एंट्री लेंगे, बट ऐसे नहीं, देखो थोड़ा सा समझ के चलना। यहाँ ओपन हुआ 1650 के अराउंड 49 पे ओपन हुआ, और 41 क्रॉस कर रहा है, हम एंट्री ले लें। नहीं, 9 पॉइंट का एसएल हम नहीं देंगे, है ना, ये क्लियर रखना। अगर हाँ 42-43 के अराउंड आपको मिला और उसके बाद गिर रहा है तो आप एंट्री ले सकते हो 41 पे, है ना। क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट का एसएल है, 2 पॉइंट का एसएल ले लेंगे, बट 9 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल मत लेना, है ना। इतना अगर आपका एसएल बन रहा है तो उसमें एंट्री ही नहीं लेनी, सिंपल सा है, ठीक है। अगर आपका छोटा सा एसएल बन रहा है कहीं भी, जैसे यहाँ पर था, अगर इस कैंडल को देखूँ तो 57 ब्रेक हो रहा है, और इसका एसएल 60 भी नहीं था, 3 पॉइंट का एसएल था, अच्छा था, ठीक है। तो इसमें एंट्री कर सकते हैं, बट हाँ 10 पॉइंट 9 पॉइंट के एसएल पे नहीं लेंगे। सिमिलर वे में अब ऊपर लेवल कौन सा है, 57 तक फर्स्ट टारगेट एंड 67 सेकंड टारगेट रहेगा। अगर 41 ब्रेक होता है तो 29 नहीं 30 तक आप बुक कर लेना, एंड 19 नीचे सेकंड टारगेट रहेगा। ये 2 टारगेट रहेंगे। हार्ड एसएल क्या लेके चलोगे, तो हार्ड एसएल इसमें बनेगा आपका 48 फॉर सेलिंग एंड 43 फॉर बाइंग, ठीक है। 1643 फॉर बाइंग एंड 1648 फॉर सेलिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज आवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक ने आज स्टार्ट कहाँ हुआ, यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है। हमारे लेवल से नीचे, फिर ऊपर ही ये रुका रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी ने ऊपर एंट्री भी ली तो नेक्स्ट यहाँ गया, उसके बाद इन कैंडल ने उसका एसएल ले लिया, ठीक है। फिर ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ एंट्री ली, छोटा सा एसएल था, तो आपका ये टारगेट अचीव हुआ है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद तो इसी में रहा पूरे दिन, तो कोई एंट्री मिली ही नहीं, ठीक है। अगर आपने कई जगह स्टडी की होगी कि हाँ यार फर्स्ट कैंडल क्लोज हो, सेकंड कैंडल देखें, और थर्ड कैंडल, पहले हम भी ये स्टार्टिंग में किया था, है ना। बट उसमें एंट्री बहुत कम मिल रही है, और जब मिलती है तो हमारे टारगेट, जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ 61 से 68 का टारगेट, आपका गैप अप ओपन हो गया, यहाँ हुआ, और इसके बाद ऊपर गया, तो 65 के अराउंड एंट्री मिलती है। जब एसएल हम देखते हैं तो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाता है, टारगेट 3 पॉइंट का रह जाता है,
और एसएल आपका 8 पॉइंट करेगा था, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। थोड़ा सा इन कैंडल बेसिस को समझने की कोशिश करना है ना। छोटे छोटे एसएल, बट एसएल अगर बुक नहीं कर सकते तो फिर मत एंट्री लेना। रिस्क पहले एक डिफाइन हो जाएगी कि 3 पॉइंट की मैं ले लूँगा तो ही हमें एंट्री लेनी है ना। नहीं, अगर उतनी एंट्री नहीं बन रही तो जब 1 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा हो तब एंट्री लेना है ना। इस वे में आपको आपके रिस्क के हिसाब से चलना है। बट हाँ, अगर आपका टारगेट ही 7-8 पॉइंट का है तो आप फिर उसमें 7-8 पॉइंट का एसएल मत देना है ना। एसएल उतना ही देना जितना टारगेट का हाफ है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके नेक्स्ट लेवल क्या है। अब देखो 61 और 55 इसके बीच में फंस रहा है, काफ़ी देर फंस रहा है। अब अगर 61 ब्रेक करता है, कल यहाँ ओपन होता है, कैंडल ऊपर जाती है, तो 61 के ऊपर हम बाय कर लेंगे एंड 68 का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा एंड 77 का सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एसएल अगर बात करें तो एसएल इसमें 58 का बनेगा आपका। और अगर हम बात करें सेलिंग कब करनी है तो 55.5 पे आपको सेल करना है। टारगेट क्या रहेगा, 48 का आपका टारगेट रहेगा और 40 का सेकंड टारगेट रहेगा। बात कर लेते हैं इसमें एसएल क्या रहेगा, तो 59 का है ना, 959 का यहाँ एसएल रहेगा आपका। सो ये हो गया अबाउट एक्सिस बैंक। अभी इसने जो रिसेंट की क्लोजिंग बेसिस पे इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, उसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो एक्सिस बैंक थोड़ा सा बियरिश है। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। कल क्या होगा, जब कैंडल अगर कोई भी कैंडल इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देती है तो या तो क्या होता है थोड़ी देर रिट्रेस करती है और उसके बाद फॉल स्टार्ट होता है, या फिर क्या होता है सडन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर आ जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर आती है फेक ब्रेकआउट होता है तो फिर बड़े टारगेट ऊपर की साइड भी आपको अचीव होते हुए दिखेंगे, है ना। सो दैट्स फॉर एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस की बात करें। रिलायंस जब तक 2520 और 2509 इसके बीच में रहे कुछ नहीं करना, बट अगर 2520 के ऊपर निकलता है तो 2530 एंड 2540 ये दो टारगेट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। एंड सिमिलर वे में अगर 2509 के नीचे निकलता है तो 2497 एंड 2486 ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेंगे। एसएल क्या लेके चलोगे, बाइंग के लिए एसएल आपका ये रहेगा, ठीक है, 2511, ठीक है। एंड सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए आपका एसएल रहेगा 2517, ठीक है। अब हार्ड एसएल नहीं है और सॉफ्ट एसएल तो आपको क्लियर है ही सर। ये आई होप जो वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं उसे क्लियर होगा। जो कैंडल क्लोज करेगी उसका लो, है ना। जैसे अगर यहाँ पर अगर आपको लगा कि बेरिश ट्रेड बन रही है तो इसका हाई, फिर नेक्स्ट कैंडल बन गई 15 मिनट की तो उसका हाई, फिर नेक्स्ट बन गई उसका हाई, फिर नेक्स्ट बन गई उसका हाई, सिमिलर वे में चलते रहेंगे जब तक हाई ब्रेक नहीं हो जाए। बट हाँ, अगर बीच में कोई ग्रीन बन गई यानी जो फॉलिंग साइड है तो ग्रीन बनेगी तो उसका नहीं चेंज करते, ये क्लियर रखना, है ना। लास्ट रेड कैंडल का, और अगर बाइंग साइड जा रहे हैं तो लास्ट ग्रीन कैंडल का, ठीक है। तो इस टाइप से आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रिलायंस के बाद एसबीआई काफ़ी छोटी रेंज है, 556.5 एंड 554 ये दो के बीच में रहे कुछ नहीं करना। बट जैसे ही इसका ब्रेकआउट दे 556.5 का तो 560 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये ब्रेकआउट देगा तो एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड 564 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक डाउन होता है 554 से नीचे जाता है तो 549 एंड 542 ये दो टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगे। अच्छा, इसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा जनरेट हो जाएगा अगर अडानी कंटिन्यूसली फॉल करेगा तो, है ना। अडानी अगर लेवल पे आया तो इसका ये साइड वे हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने क्या किया, टाटा मोटर्स ने इनिशियली देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ आज का दिन। अब अगर ये कैंडल ने जैसे ही ब्रेकडाउन दिया हमने एंट्री ली और फर्स्ट टारगेट एंड बाद में सेकंड टारगेट भी हमें मिला। बट अगर मैं बोलूँ कि दो कैंडल या वेट करना चाहिए तो सेकंड टारगेट तो हो ही जाएगा, उसके बाद क्या, है ना। तो आप छोटे छोटे एसएल देने को तैयार हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको दो कैंडल वेट करना ही पड़ेगा, है ना। और ऐसा नहीं दो कैंडल जो वेट करेगा उसको एंट्री नहीं मिलेगी, मिलेगी एंट्री बट कम मिलेंगी। और अच्छा भी होता है, कम कैपिटल से जो ट्रेड कर रहे हैं उन्हें कम ही एंट्री लेनी चाहिए, है ना। दिन भर में एक या दो स्टॉक, है ना, ठीक है। सो अगर यहाँ बात करें अभी 563 के ऊपर जाता है तो 569 फर्स्ट टारगेट एंड 575 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा।
SL की बात करें तो 560 का आपका SL रहेगा। एंड अगर 558.5 के नीचे जाता है तो 554 आपका फर्स्ट टारगेट इन 548 सेकेंड टारगेट रहेगा। SL यहाँ 559 का रहेगा, ठीक है, 559 का सेलिंग साइड और बाइंग साइड 558 का, ठीक है। ये दो SL आपके इसमें बनेंगे टाटा मोटर्स में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अब अडानी ने भी क्या करा, देखो यहाँ कल क्लोज हुआ था, उसी के अराउंड ओपन हुआ, बट लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ आता चला गया। अगर ऊपर चला जाता तो छोटा सा SL ही लेके जाता, है ना। छोटे से SL अगर 2-3 बार भी ले लेगा और एक बार इतना बड़ा टारगेट दे देता है तो भी आप विनिंग साइड ही रहोगे, है ना, प्रॉफिट साइड ही रहोगे, ठीक है। और अभी आप देख रहे हो कि सारे स्टॉक जब फॉल कर रहे हैं तो सारे ही कर रहे हैं, है ना, तो क्लियर रखना। एंड अगर यहाँ पर बात करें तो 2381 के नीचे, सॉरी अब ये नया लेवल है। वैसे कल अगर इसी रेंज में रहे तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी। 2290 एंड 2185, ये अगर इस रेंज में रहता है कोई ट्रेड मत लेना अडानी में, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में करोगे और ये रेंज नहीं तोड़ेगा तो दोनों ऑप्शन के प्रीमियम डिके ही होंगे, चाहे कॉल लोगे पुट लोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें IV की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। एंड जैसे ये साइड वे होता है तो साइड वे इसके लिए बड़ा साइड वे होता है, यानी 2-2% का अप डाउन मूवमेंट इसके लिए साइड वे ही रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। अब बात कर लेते हैं, अगर ये लेवल टूटे तो आप डायरेक्टली एंट्री ले लेना 2289 के ऊपर जाए तो। बट बड़ी कैंडल यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई तो मत लेना, छोटी सी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई तो हम इसी SL के साथ एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे मैंने डायरेक्ट ऑर्डर लगा दिया 2290 पर बाय हो जाए, ठीक है। कौन से ऑर्डर होते हैं ये? SL ऑर्डर होता है ना, SL ऑर्डर होते हैं यार, आप ट्रिगर भी कर सकते हो, ठीक है। तो SL ऑर्डर लगा दिया कि यार 2290 के ऊपर 91 पर मेरा बाय हो जाए, ट्रिगर 90 एंड 91 पे बाय हो जाए। 91 पे जैसे ही बाय होगा तो हम SL लगा देंगे जो भी उस कैंडल का लो होगा, ठीक है, इस वे में। एंड 2381 फर्स्ट टारगेट एंड 2460 आपका सेकेंड टारगेट रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ, जहाँ कल था उस लेवल तक ये रीअचीव करने की कोशिश करेगा और उससे ऊपर भी चला जाएगा अगर बाइंग आई तो, क्योंकि न्यूज़ बेस था, न्यूज़ बेस फॉल हुआ, अगर वो न्यूज़ क्लियर होगी तो इसमें बाइंग भी अच्छी मिलेगी। सेलिंग साइड की बात करें 2186 के नीचे 2112 और 2012, ये दो टारगेट आपके सेलिंग की साइड रहेंगे। SL यहाँ पर क्या बनेगा तो देखो 2250 सेलिंग के लिए बनेगा और 2200 है ना, ये बाइंग के लिए बनेगा, ठीक है। तो SL बड़े रहेंगे, ये बड़े SL आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। पोजिशनल अगर व्यू है 7 दिन का तो उसमें में सोच के चलना, अदरवाइज जो कैंडल क्रॉस करेगी उस कैंडल का लो आपका SL रहेगा, ठीक है। सो दैट्स फॉर अडानी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू।